आइंस्टाइन। दोस्तों, ये स्टोरी अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन के ऊपर बेस्ड है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आज कौन नहीं जानता। विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में उनका नाम शुमार होता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उर्न नामक शहर में हुआ था। वह एक बहुत ही सामान्य से दिखने वाले बालक थे। उनकी माता तो उन्हें एक सनकी लड़का समझती थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत देरी से बोलना शुरू किया और जब वे बोलते थे तो हर एक शब्द को 2 बार बोला करते थे। दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ाते, इसीलिए वे ज्यादातर अकेला ही रहना पसंद करते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन को मैकेनिकल टॉयज बहुत ज्यादा पसंद थे। इवन उन्होंने अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर को देखकर भी बोला कि इसके पहिए कहाँ हैं। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन के हेडमास्टर ने उनके फादर को बुलाया और बोला, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आइंस्टाइन आगे किस चीज को अपना प्रोफेशन बनाएंगे, क्योंकि वो किसी भी चीज में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना सीखा, क्योंकि उनकी मदर ऐसा चाहती थी, और इस प्रैक्टिस को उन्होंने थ्रू आउट पूरी लाइफ मेंटेन करके रखा। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 15 मंथ्स के थे, तब उनकी फैमिली म्यूनिक में सेटल्ड हो गई और उनकी फैमिली ने उनको म्यूनिक के ही हाई स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ब्राइट स्टूडेंट थे। सारे सब्जेक्ट्स में वो अच्छे मार्क्स लेकर आते थे, लेकिन उन्हें स्कूल का डिसिप्लिन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आमतौर पे उनकी अपने टीचर्स के साथ लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इसीलिए 15 साल की उम्र में उन्होंने हमेशा के लिए वो स्कूल छोड़ दिया। उस साल अल्बर्ट आइंस्टाइन के पेरेंट्स मिलान चले गए और उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन को रिलेटिव्स के साथ छोड़ दिया। वहाँ अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्विट्जरलैंड में रहकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करी। आइंस्टाइन मैथमेटिक्स में काफी प्रतिभावान थे और उन्हें फिजिक्स में भी इंटरेस्ट था। इसीलिए उन्होंने ज्यूरिक में यूनिवर्सिटी में पढ़ने का निर्णय लिया। आइंस्टाइन की एक फेलो स्टूडेंट में खास रुचि थी, जिनका नाम था मिलेवा मैरिक। वह बहुत ही इंटेलिजेंट थी। वह सर्बिया की रहने वाली थी। ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी उस समय यूरोप की उन यूनिवर्सिटीज में से एक थी जहाँ पे वुमेन्स को ग्रेजुएशन की डिग्रीज मिल सकती थी। आइंस्टाइन ने उनमें अपना साथी देखा और धीरे धीरे इस जोड़े में प्यार उत्पन्न होने लगा और 1903 में अल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिक की शादी हो गई। आइंस्टाइन ने सन 1900 में 21 वर्ष की आयु में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उस समय वह एक बेरोजगार व्यक्ति थे, लेकिन बाद में उन्हें एक सहायक शिक्षक की नौकरी मिल गई। 1902 में उन्हें बर्न में एक पेटेंट ऑफिस के अंदर नौकरी मिल गई। उनका काम दूसरे लोगों के आविष्कारों का मूल्यांकन करने का था, लेकिन आइंस्टाइन सीक्रेटली अपने पर्सनल आइडियाज को भी डेवलप कर रहे थे और वहाँ पर उनकी एक डेस्क हुआ करती थी जिसका नाम उन्होंने रखा था ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। सन 1905 में आइंस्टाइन ने अपनी सबसे फेमस थ्योरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसके अकॉर्डिंगली टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है। इसी थ्योरी से दुनिया का फेमस फॉर्मूला E = mc² निकल कर आया, जिसकी वजह से आइंस्टाइन को रातों रात ख्याति मिली। ये फॉर्मूला मास और एनर्जी के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। आइंस्टाइन ने अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी को समझाने के लिए एक फनी एग्जाम्पल इस कंटेक्स्ट में दिया है। उन्होंने बोला, जब आप यदि किसी सुंदर लड़की के साथ 2 घंटे के लिए बैठते हैं तो ऐसा लगता है मानो 2 मिनट हुए हैं, और जब यदि आपको गरम गरम तवे पे 2 मिनट के लिए बिठा दिया जाए तो ऐसा लगता है मानो 2 घंटे हुए हैं। यही है रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर उनकी शादी के खिलाफ थी, क्योंकि उन्हें लगता था मिलेवा जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी है, इसीलिए उन दोनों का जोड़ा फिट नहीं बैठेगा। लेकिन जबरदस्ती अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी मदर की बात को इग्नोर करते हुए मिलेवा से शादी कर ली थी। बाद में उनके 2 बच्चे हुए और थोड़े ही सालों बाद उन दोनों का डिवोर्स भी हो गया। उसी साल आइंस्टाइन ने अपनी कजन सिस्टर एल्सा से शादी कर ली। सन 1915 में आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी छापी, जिसने ग्रेविटी को समझने का एक नया तरीका वैज्ञानिकों के आगे रखा। आइंस्टाइन के इस वर्क को साइंटिफिक रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। अपने फिजिक्स में कंट्रीब्यूशन के लिए 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। उस टाइम पूरे वर्ल्ड में उनके पास इनविटेशंस आने लगे और मीडिया के माध्यम से वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। जब 1933 में नाजीज पावर में आ गए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए। 5 वर्ष बाद जब जर्मनी ने न्यूक्लियर फ्यूजन्स की रिसर्च की तो अमेरिका के फिजिसिस्ट टेंशन में आ गए। उन्हें डर था कि नाजी एटम बॉम्ब बनाएंगे और इसका प्रयोग करेंगे। आइंस्टाइन ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को
2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने चेतावनी दी, इस प्रकार का एक अकेला बम सारे भाग को नष्ट कर सकता है। इसका परिणाम भी मिला। अमेरिकियों ने चुपचाप एक एटम बम बना लिया। उन्होंने इसे अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन युद्ध की तबाही से बहुत अधिक विचलित हो उठे। इस बार उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक बहुत लंबा लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन इस लेटर का कोई प्रभाव नहीं हुआ। अगले दशक में अल्बर्ट आइंस्टाइन राजनीति में आ गए। वह अस्त्र शस्त्र के एकत्रीकरण को समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने शांति और डेमोक्रेसी के लिए काम किया। 1955 में 76 इयर्स की एज में अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु हो गई। जब वो मरे तो उन्हें एक विजनरी और एक वर्ल्ड सिटीजन के तौर पे भी सम्मानित किया गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।